शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम अहबाब की खिदमत में इकबाल खुर्शीद का सलाम। हज़रात 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बुक पे, एक बुक रिव्यू। आज हमारा मौजू है एक ऐसी किताब जो अभी शाये नहीं हुई है और साथ ही ये तयन भी नहीं हुआ कि उसे हम एक नॉवल कहें, नॉवलेट कहें, नॉवलेट शायद सही लफ्ज ना हो, नॉवला कहें या फिर एक तवील कहानी। ये कहानी जुर्म की दुनिया के गिर्द घूमती है। एक ऐसे शख्स की कहानी बयान करती है जो जुर्म की दुनिया से वाबस्ता है, मगर उसमें कहीं खैर की कुव्वत भी मौजूद है। और वो खैर की कुव्वत जब जाहिर होती है तो उस शख्स की कहानी, एक मुजरिम की कहानी, तारीख के एक बहुत अहम बादशाह, इस खित्ते से जिसका ताल्लुक है यानी अशोक से जुड़ जाती है। हालांकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो समाज है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, नेकी और बदी, खैर और शर। तो इस तकसीम के अंदर जो खैर है, जो नेकी है, वो सेंटर में होती है, जो बदी है या जो शर है वो दायरे में या किनारे पे या हाशिए पे या मार्जिन पे होता है। तो फौकियत हमेशा नेकी को दी जाती है, मगर कभी कभार यूं होता है कि जो शर का जो दायरा है, शर का जो हाशिया है, वहां मौजूद किरदारों के अंदर नेकी का जन्म होता है, वो सेंटर में आ जाते हैं। आम जिंदगी में शायद ऐसा ना होता, मगर ये वो थीम है जिसे हमारे फिक्शन निगार, हमारे कहानीकार कसरत से बरतते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे किरदार का जो जिस तरह वो बदलता है, तब्दील होता है, एक नए शख्स में जाहिर होता है, वो बड़ा अहम पसंद किया जाता है। और आज जो किताब ना कहें क्योंकि अभी ये शाये नहीं हुई, आज जो कहानी मेरा मौजू है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हसन जावेद कैसर साहब, आपने नाम सुना होगा, सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ फिक्शन निगार हैं। शहर बेमहर के नाम से उनका एक नावल आ चुका है जिस पे जो तबसरा है वो इन्हीं सफ़ात में या इन्हीं जो हमारी वॉल है वहीं वीडियोस में मौजूद है, जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आप उसके बारे में भी जान सकें। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उनके ताज़ा नॉवेला के बारे में जिसका उन्वान है 99 के बाद। ये अभी गैर मतबूआ है मगर इमरान डाइजेस्ट में शाये हो चुका है, रीडर्स तक पहुंचा है, मुझ जैसे और रीडर्स तक पहुंचा है जिन्होंने उसे पढ़ा है, उसे पसंद किया है और उसे परखा है। और आज भी हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई 99 के बाद को परख सकें और ये जान सकें कि जो अशोक है, जो राजा अशोक था या अशोका जिसे कहते हैं, उसका क्या ताल्लुक है इस कहानी से। आप जानते हैं कि अशोका पे एक फिल्म भी बनी थी जिसमें शाहरुख खान ने मरकजी किरदार यानी अशोका का किरदार निभाया था। अब हसन जावेद कैसर साहब के यहाँ खास बात यह है कि वो जुर्म की दुनिया पे गहरी नजर रखते हैं और उसे अपनी तख्लीकी सरगर्मियों का यानी कि अपने फिक्शन का मौजू बनाते हैं। और उनके यहाँ दूसरा पहलू यह है कि वो ये देखते हैं कि जो मुजरिम है उसके अंदर खैर का उनसर है, इस पे हम पहले बात कर चुके, मगर वो बुनियादी तौर पे जो आज एक हट्टा कट्टा जवान है, बदमाश है, गैंगस्टर है, वो कभी बच्चा रहा होगा। जब वो बच्चा होगा तो उसके बचपन में कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे जो उसे जुर्म की दुनिया में लिया है, जो आज भी उसे हॉन्ट करते हैं। तो ये उन वाकयात को मौजू करते हैं कि कैसे बच्चों का जो तल्ख माजी है या तल्ख बचपन है किसी शख्स का, वो उसे जुर्म की दुनिया में, उसकी जो हालात हैं जुर्म की दुनिया में लेके आते हैं। ये हमने शहर बेमहर में भी देखा। उनका एक और नॉवल है जो बहुत ही हसास मौज़ूआत का अहाता करता है। अभी वो भी किताबी शक्ल में शायद नहीं हुआ मगर उस पर काम जारी है। अलबत्ता ये जो तीसरी कहानी है या तीसरा उनका नॉवला कह लें, नॉवला मैं यूं कहूँगा कि आमतौर पर मेरा ये ख्याल है कि 7 से 8 हज़ार अल्फाज से मुश्तमिल जो तख्लीक होगी, जो नरेशन होगी, नरेटिव होगा, वो कहानी से थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो आप उसे तवील कहानी हमारे यहाँ उर्दू में कहा जाता है और नॉवेला कहा जाता है अंग्रेजी में। और अगर वो 12 से 15 हज़ार अल्फाज की जो हद है उसे अबूर कर जाए तो उसे नॉवेला के बाद आप नॉवल कह सकते हैं। तो ये यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में 12 से 13 हज़ार अल्फाज के करीब है। मुसन्निफ का ख्याल है कि ये तवील कहानी है, मेरा ये ख्याल है कि ये नॉवेला है या नॉवल ही इसे कह लीजिए। अशोक इनका मरकजी किरदार है, अकलियत से ताल्लुक है। ये भी एक अहम पहलू है कि हसन जावेद कैसर साहब के यहाँ किरदार अकलियत से आते हैं, जो हमारे समाज का वो तबका जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, इस पर बात नहीं करते, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी लड़कियों को उठा के जबरन मुसलमान कर लिया जाता है, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है। लोगों का अलग ओपिनियन भी हो सकता है और जो हमें मुकाबले के सफर में कहीं दिखाई नहीं देता उसे ये मौजू करते हैं। तो अशोक भी ऐसा ही किरदार है, एक यतीम बच्चा है, एक मंदिर से भागा हुआ यानी कि यतीम खाने से भागा हुआ, और कैसे वो जराइम की दुनिया में आता है और फिर कैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, कहाँ वो मौका आता है कि उसकी कहानी
अशोका की कहानी से जुड़ जाती है। आप जानते हैं कि अशोका को तख्त पे बैठने के लिए अपने भाइयों का या अपने जैसों का कत्ल करना पड़ा था, और कुछ लोग उस तादाद को 99 करार देते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये पोता था अशोका, उसने क्या वाकई 99 लोगों को कत्ल किया या नहीं? ये एक मौजू नहीं है, तारीख का मौजू है, मगर इसी मौजू को किसी तरह जोड़ा है मुसन्निफ ने इस अपनी कहानी में या नॉवल में। इमरान डाइजेस्ट में शाये हुआ। अब मेरी अगर याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो आप इसे पढ़ना चाहें तो इमरान डाइजेस्ट में भी पढ़ सकते हैं। मैं तवक्को करता हूं कि जल्द ये किताबी सूरत में भी आएगा और लोग इसे पढ़ेंगे और इस पे अपनी राय देंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। हाँ, ये जरूर है कि ये जो टॉल्स्टॉय का नावल है, ये शायद दोस्तोयेव्स्की का, थोड़ा सा कभी कभार मैं मिक्स कर देता हूँ, क्राइम एंड पनिशमेंट, उसके अंदर जो उनसर है जहां एक शख्स में जन्म लेने वाली नेकी और बदी का जो मुकाबला है, उसके खारजी पहलुओं के साथ उसके दाखिली पहलुओं को भी, उसके नफ्सियाती पहलुओं को भी मौजू किया गया, बल्कि वही मरकजी मौजू है। और इसी की वजह से हम उस क्लाइमेक्स तक पहुंचे जो क्राइम एंड पनिशमेंट का एक हादसा बन गया, उसकी शनाख्त का हवाला बन गया। मगर ये जो कहानियां हसन जावेद कैसर साहब लिखते हैं, ये खारजी अवामिल को भी पूरी तरह अपने अंदर जोड़ती हैं। सिर्फ दाखिली नहीं होती, दाखिली एलिमेंट भी होता है, मगर खारजी अनासर ज्यादा होते हैं। जो वाकयात हो रहे हैं, जो माजरा हो रहा है, उसको वो मौजू कहते हैं। भैया बहुत हुआ, मैंने काफी बात कर ली, 6-7 मिनट की वीडियो हो गई। तो यार तुम अगर देख रहे हो ये वीडियो तो जरूर मुझे अपना फीडबैक दो, बताओ कि कैसे हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और चैनल को लाइक वगैरह भी करो, सब्सक्राइब करो। कम कम वीडियोस होती हैं और अब अदबी वीडियोस करने की एनर्जी मैं खुद में कम पाता हूँ। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो शायद ऐसा कर गुजरूं। फिलहाल इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।